हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें 5th क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन sec theta equals to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हमें कहा गया है कि sec थीटा है, ठीक है, और वो बराबर है 13/12 के, यानी 13/12। अब हमें कैलकुलेट करने हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से हमारा क्या मतलब है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। तो सेक थीटा तो हमें दिया गया है, तो इसके अलावा बचे हुए 5 हमें कैलकुलेट करने हैं। अब आप सोचोगे कि ये हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, हमारे पास तो कोई ट्रायंगल भी नहीं है। तो चलो है नहीं तो हम खुद बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया। इसको अब नाम भी देना होगा, तो चलो इसको हम नाम दे देते हैं कि ये है हमारा ट्रायंगल ABC, ठीक है। सो दिस इज़ अवर ट्रायंगल ABC, ABC, ठीक है। अब हमें कहा क्या गया है, हमें गिवन है कि सेक थीटा जो है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा बन रहा है 90 डिग्री बी के ऊपर, इसकी अपोजिट वाली साइड हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। अब हम थीटा किसे माने, तो कोई भी हम एक एंगल ए या सी में से किसी एक को हम थीटा ले सकते हैं। सो लेट्स से मैं एंगल ए को यहाँ पे थीटा मान लेती हूँ, दैट मेरा एंगल ए जो है वो थीटा है, ठीक है। चलो हो गया। अब आप सोचोगे कि अगर इसे थीटा मान भी लिया वो ठीक है, पर हमारे पास साइड कहाँ है, और जब तक साइड नहीं है तो हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कैसे निकालेंगे, बिकॉज जो हमारे रेशोज़ हैं वो ट्राइंगल की 2 साइड के जो रेशो होते हैं उन्हीं के तो नाम है। तो यहाँ पे आपके पास सेक थीटा 13/12 है, यहीं से आप बाकी की 2 साइड निकालोगे। पता है कैसे, उसके लिए आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की सभी साइड्स। और उसके लिए हमने याद क्या किया था, हमने याद किया था एक फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है पप्पू बोला पापा, हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। साइन के लिए P/H, कोस के लिए B/H, टेन के लिए P/B। एंड वी नो कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, एंड टेन का उल्टा कोट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, सेक थीटा, ये किसका उल्टा होगा, कोस का उल्टा। तो इसका उल्टा है तो ये हो जाएगा H/B, यानी हाइपोटेनस बाय बेस, राइट। तो अब अगर आपने हाइपोटेनस बाय बेस मान लिया तो 13 आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ जो हाइपोटेनस लिखा गया है ये है 13। बेस क्या होगा, अब ये सोचने वाली बात है। तो हमने थीटा क्या माना है कि हमारा जो एंगल ए है वो थीटा है, तो हमें पता है थीटा के सामने वाली साइड यानी एंगल ए की जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका P, और उसकी एडजेसेंट साइड जो होगी वो उसका बेस। एडजेसेंट साइड मतलब पड़ोसी, तो ए भी आपका बेस हो जाएगा, तो बेस है आपका 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से निकल के आ गया ना, आपको दोनों साइड नहीं दी गई थी पर इनडायरेक्टली दी गई थी सेक थीटा के हिसाब से, तो इस हिसाब से हमने ये लिख दिया। अब हमें चाहिए कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशोज़ हैं उन सबको कैलकुलेट करें, पर उसके लिए ज़रूरत है तीसरी साइड की भी, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर भी तो लगेगा ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो साइन के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशो, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास है ही नहीं। तो उसको क्या करेंगे, उसे निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो चलो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है क्या, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 से हम ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, दैट हमारे हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। सो AC आपका कितना है, 13 है, सो वी कैन राइट इट हियर 13 स्क्वायर। AB 12 है तो 12 स्क्वायर। BC हम निकाल ही रहे हैं, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और BC हमारा यहाँ पे चल रहा है प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस में BC का स्क्वायर। इसे इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 169 में इसे -4 BC का स्क्वायर।
1 से लेके 30 तक के स्क्वायर, क्यूब और रूट याद होना बेहद ज़रूरी है, तभी तो इतनी जल्दी जल्दी हम लिख पाएंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अब इसको इधर भेज दिया, अब इसे माइनस कर दो। अब 169 में से 144 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब देखो हमें तो ज़रूरत थी खाली BC की, लेकिन ये तो BC स्क्वायर चल रहा है। अब इस स्क्वायर का क्या करें, तो इसे हटा सकते हैं। कैसे? अगर हम दोनों साइड रूट लगा दें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √25 इक्वल्स टू BC। अब क्या 25 को रूट में से निकाला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। 5 5 ज़ा 25, 5 का पेयर बन गया, तो ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू BC। और यहाँ से आपका परपेंडिकुलर जो है वो निकल के आ गया है कि ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब आप इजीली निकाल सकते हो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जी हाँ, तो इन्हें हम पहले लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, ये पहचानने में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमारा बेस जो है वो 12 है, हाइपोटेनस जो है वो 13 है और परपेंडिकुलर जो है वो 5 है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे निकालनी है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं उन्हें लिख लेंगे सेक को छोड़ के। तो एक है हमारा साइन थीटा, दूसरा है हमारा कोस थीटा, फिर है हमारा टेन थीटा, उसके बाद उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ है। टेन थीटा ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। अब बस हमें यही निकालना है। अब इन्हें निकालने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि ये किन दो साइड के रेशियो हैं। साइन थीटा किन दो साइड का रेशियो है, कोस थीटा किन दो साइड का रेशियो है, टेन थीटा किन दो साइड का रेशियो है। तो उसके लिए हमें ये याद होना चाहिए कि साइड कौन कौन सी हैं। और वो याद करने के लिए हमारी ट्रिक यहाँ पे है। पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। तो साइन आपका सोना हो जाएगा, चांदी आपका कोस हो जाएगा, टेन आपका तोलो हो जाएगा। तो साइन क्या है, P/H। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये चाहिए आपको P/H, कोस चाहिए आपको B/H, टेन चाहिए आपको P/B। कोसेक क्या है, साइन का उल्टा, इट मीन्स H/P। और कॉट क्या है, टेन का उल्टा, तो ये हो जाएगा B/P। ठीक है, इतनी चीज़ें लिख दी। अब फटाफट आप यहाँ पे अपने नंबर्स डाल दो जो हमने यहाँ पे अलग से लिखे हैं। इसीलिए तो अलग से लिखे थे कि जल्दी जल्दी लिख दें, ट्राइंगल में ढूंढते ना रहें कि कहाँ पे क्या होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि थीटा के हिसाब से आपको देखना है, तो हमने यहाँ पे एंगल ए थीटा लिया है, तो ये सारे भी इसी के बराबर चलेंगे, तो आपके परपेंडिकुलर और बेस सेम ही होंगे। सो नाउ वी कैन राइट परपेंडिकुलर अपना कितना है 5 है, हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो ये हो जाएगा 5/13। बेस आपका कितना आया है 12 आया है, हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो ये हो जाएगा 12/13। उसके बाद चाहिए हमें परपेंडिकुलर अगेन, तो ये हो जाएगा 5, बेस हो जाएगा 12, 5/12। उसके बाद चाहिए आपको हाइपोटेनस दैट इज़ 13 और परपेंडिकुलर चाहिए दैट इज़ 5। उसके बाद बेस चाहिए तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में परपेंडिकुलर चाहिए तो ये हो जाएगा 5। और ये आपके आंसर आ गए। जी हाँ, यही तो होंगे हमारे यहाँ पे आंसर्स। साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा 12/13, टेन थीटा 5/12। इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ वापस से, 5/12 है, ये हमारा कॉस थीटा, ये हमारा टेन थीटा, ये हमारा कोसेक थीटा और नीचे आ गया हमारा कोट थीटा। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने यहाँ पे निकाल दिया। 5/13, 12/13, 5/12, 13/5 एंड 12/5। इन सब को आप लिख सकते हो। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। सेक थीटा हमें पहले दिया गया था दैट इज़ 13/12। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, एक एंगल को थीटा मान लिया, उस थीटा के हिसाब से सारा पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकाल ली और सारे के सारे रेशियोज आ गए। अब चूंकि सारे रेशियो आ गए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, इन सब की वैल्यूज़ निकल के आ गई है, तो इस बात पे इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी, अगर ट्राइंगल ना दिया गया हो, आपको किसी एक रेशियो की वैल्यू दे दी गई हो और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने को कहा गया हो, तो आप वो कैसे निकालोगे और वो कैसे निकालेंगे ये वो समझ सकते, इसीलिए इसे उनके साथ शेयर कीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।